खबर क्या है? ओके, कल दैट मीन्स वेडनेसडे को हमारे पर्यावरण मंत्री ने स्टेटमेंट दिया राज्यसभा के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट दिया राज्यसभा के अंदर कि अब देश में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि हिंदी में कहा जाए आनुवांशिक संवर्धित फसल का ट्रायल किया जाएगा या उसको थिंक किया जाएगा उसके बारे में, ट्रायल करने के बारे में, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आएगी, तभी हम ये काम करेंगे। अब तक क्या होता था? अब तक मान लो भारत सरकार को लगता है कि यानी बैंगन का जो बीटी बैंगन है, बीटी ब्रिंजल ही अपन भाषा बोल लीजिए, बीटी बैंगन है, वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी दुनिया में दिखा रहा है। हम उसके कुछ बीज लाएंगे, अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देंगे या अपने संस्थानों को देंगे, कहाँ वो ट्रायल करके देखो यार, ट्रायल का रिजल्ट हम देखते हैं, हमारी संस्था देखेगी और फिर उसके बाद हम अप्रूव करेंगे। अब तक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक संस्था है भारत में GEAC, सुन लीजिए पूरी कहानी फिर आराम से सवाल लिखिएगा। GEAC नाम की संस्था है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अधीन काम करती है सर ये संस्था, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है संस्था। ये देश में अप्रूवल देती है फील्ड ट्रायल के कि भैया कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का ट्रायल होगा, क्या इसका कोई कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, क्या इसका वाणिज्यिक उत्पादन होगा, क्या इसको मार्केट में बेचा जाएगा नहीं बेचा जाएगा, ये कौन तय करता है? सोल अथॉरिटी है GEAC। सोल मतलब लगभग सोल अथॉरिटी GEAC है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को बेचना स्टेट गवर्नमेंट को, पैदा स्टेट गवर्नमेंट करना है, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन ये एक प्रकार से एक अथॉरिटी जो अप्रूवल देती है हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, GM क्रॉप को। ठीक है सर, तो बाहर से कहीं से बीज आए, ट्रायल करते हैं ये लोग, पहले ट्रायल के रिजल्ट देखते हैं, लोगों से स्टेक होल्डर चर्चा करते हैं, उसके बाद ये ट्रायल के परमिशन, उसके बाद कमर्शियल परमिशन देते हैं। पिछले कुछ सालों से GM सरसों की बात करें, GM मस्टर्ड, या फिर GM बैंगन की बात करें, बीटी ब्रिंजल की बात करें, और ऐसी कुछ और फसलों पर स्टेट गवर्नमेंट लगातार मुझे कहना चाहिए परेशान हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट लगातार एक प्रकार से रोक लगा रही हैं। और होता क्या है, GEAC ने पूरा ट्रायल कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट नाराज़ हो गई, वोट बैंक की राजनीति है, किसान है क्योंकि इन्वॉल्व इसके अंदर, तो फिर सरकार बैक ट्रैक कर जाती है। भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ परमिशन देती नहीं है। फिर ये एक प्रकार से एक सलाहकारी संस्था है, सलाह देती है मिनिस्ट्री को भैया क्या करना है, और मिनिस्ट्री येस और नो करती है फिर उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सलाह तो देते हैं करो, लेकिन राज्य ने मना कर दिया मत करो, राज्य अड़ंगा मार रहा है यहाँ पर यार, तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कई बार, मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पाती। अब यहाँ मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव दिया, स्टेटमेंट दिया दोस्तों। स्टेटमेंट क्या मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जावड़ेकर ने क्या कहा है, इट हैज़ बीन डिसाइड दैट द प्रपोजल फॉर फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM क्रॉप्स including BT brinjal will not be taken up for the consideration in the genetic GEAC without the recommendation of concerned state government। जब तक स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं देगी या स्टेट्स गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं देंगी किसी GEAC को, तब तक सोचेंगे नहीं हमको ट्रायल करना भी है क्या नहीं। ये एक बैक स्टेप है, जी हाँ, एक कदम पीछे हटना है। राज्य सरकारें मंजूरी आपको लगता है देंगी, राज्य सरकारें किसानों के प्रेशर में होती हैं, लॉबिस्ट के प्रेशर में होती हैं, खासकर जो अड़ाती बैठा, जो मिडिल मैन बैठा है मार्केट में ना, उसके प्रेशर में होती हैं। क्योंकि मिडिल मैन क्या जानता है, अगर बीटी क्रॉप आ गई तो प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा आ गया तो चीज़ सस्ती हो जाएगी। उसका दिमाग बहुत सिंपल काम करता है। बीटी सरसों पैदा करोगे अगर आप, या GM सरसों पैदा करोगे तो सरसों मार्केट में ज़्यादा आएगा, और सरसों ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, सरसों का दाम कम हो जाएगा। तो बीज का व्यापारी कभी मंजूरी नहीं देता कि बीटी सरसों पैदा करो। इससे होता क्या है, इससे स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर में होती है और वो कभी अप्रूवल नहीं देती। यदि आप इनसे पूछने बैठोगे GEAC तो फिर काम हो गया देश के अंदर। तो जो देश की हमारी जो एक प्रकार से इंडस्ट्री है बीटी वाली, उनका मानना है कि सरकारों स्टेट गवर्नमेंट से पूछने का जो कदम है, जो आपने फैसला किया है, ये एक कदम पीछे हटना है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार पे एक लॉबिंग है स्टेट गवर्नमेंट का, और एक लॉबिंग ग्रुप है उनके ऊपर इंडस्ट्री का, जो चाहते हैं कि बीटी बैंगन आए, जो चाहते हैं कि बीटी सरसों आए, वो चाहते हैं कि फील्ड ट्रायल हो, वो चाहते हैं कि GEAC अप्रूव करे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करे इस मामले के अंदर। ठीक है दोस्तों, सुन लीजिए पूरी बात यहाँ पर, आराम सुनिएगा। तो एग्री बायोटेक सेक्टर जो है, देश की जो इंडस्ट्री है तमाम सारी बायोटेक में काम करने वाली, उन्होंने कहा है कि सेंटर का जो कदम है कि भैया फील्ड ट्रायल परमिशन नहीं देंगे विदाउट स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, ये एक पिछड़ता हुआ कदम, एक रिग्रेसिव स्टेप है, एक कदम पीछे जाना है शॉर्ट ऑफ अपने आप में ये। ठीक है दोस्तों, तो इंडस्ट्री कहना यहाँ पर है कि इससे निवेश नहीं होगा एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इससे R&D में निवेश नहीं होगा कृषि के, और यहाँ पर
अगर रिसर्च नहीं होगा, नई नई फसलें नहीं आएंगी, बीटी कॉटन नहीं आएगी, बीटी सरसों नहीं आएगी, तो मालूम है क्या होगा? तो देश में पानी और उर्वरक का जो कंजम्पशन है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ज़रूरी है, ये हमेशा ज़्यादा बना रहेगा। यदि बीटी कपास आता है, बीटी कॉटन आता है, बीटी ब्रिंजल आता है, बीटी मस्टर्ड आता है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? हम अच्छी खेती कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, उत्पादकता बढ़ पाएगी। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए दोस्तों? उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें इन पे काम करना होगा, प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए इन पे काम करना होगा। ओके, लिसन केयरफुल। इसके बाद की बात कर रहा हूँ, सुनिएगा आराम से। अभी क्या है नियामक व्यवस्था सर? जीएसी रिव्यू करती है डेटा, जो ट्रायल का सबमिट होता है, डेटा ट्रायल का डेटा सबमिट करती है, और फिर इसको फील्ड ट्रायल की मंजूरी भी देती है, और फिर इसको कमर्शलाइज करने की परमिशन भी देती है या रिकमेंडेशन देती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसी सब कुछ काम करती है। अब कह रहे हैं स्टेट की परमिशन आएगी, वहाँ से रिकमेंडेशन आएगा, तभी जीएसी बात करेगी इस पर। तो एक कदम पीछे हटना हो गया अपने आप में ये, ठीक है सर। अब जीएसी क्या है दोस्तों? हिंदी में लिखा हुआ है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की संस्था है जीएसी आपके। तो किस मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आती है दोस्तों ये, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है सर? स्पेशल सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री का, वो इसका अध्यक्ष होता है सर। 24 मेंबर होते हैं। कब बनाए इसके रूल फॉर्म किए थे 89 में दोस्तों। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे बनाया गया है सर यहाँ पर। तो भारत में जो भी माइक्रोबियल आपको चेंज करने हैं, कोई भी जेनेटिक बदलाव करना है, तो सब कामों के लिए संस्था कौन सी है? यही है सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति या अप्राइजल कमेटी दोस्तों, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और फिर आपके लिए यहाँ पर ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, दोनों भाषा में लिख दिया गया है पीपीटी में आपके, जिससे समस्या आपके लिए ना हो यहाँ पर, ठीक है दोस्त। तो याद रखिएगा कौन सा एक्ट है यहाँ पर? 86 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा काम का है ये। इसके तहत बनाया गया था जीएसी को सर, सारे काम यही करती है। तो अनुवांशिक रूप से कोई भी चीज़ आपको लानी है तो इसका अनुमोदन, इसका अप्रूवल ज़रूरी है। विदाउट इसके अप्रूवल, विदाउट इसके रिकमेंडेशन के कोई चीज़ इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं आ सकती। पहली बार बनाया गया था 1990 में दोस्तों ये, फिर इसको रिन्यू किया गया कई बार, और फिर 2013 में बनाया गया, और फिर ये चल रहा है तब से लगातार ये, ठीक है। बनाया 3 साल के, तब से चल रहा है लगातार जीएसी, बनता रहता है ये। जीएसी एक प्रकार से बॉडी है जो बनाई गई है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है सर। चलो, तो ये काम याद रखिए, सारी बातें आपके सामने, ये चीज़ें यहाँ कही हैं दोस्तों। तो 89 के रूल्स थे, इसमें बताया मैंने आपको यहाँ पर। चलिए, इसमें कुछ और जोड़ना है नहीं। तो बीटी कॉटन कैसे काम करता है? बचपन सुनते आ रहे हैं आप लोग दोस्तों। बैसिलस थ्रोंजिसिस नाम का, बीटी की जब बोलते हैं तो क्या होता है? बीटी का मतलब बैसिलस थ्रोंजिसिस। इससे निकाला एक जीन, जो मेरे काम का जीन है वो निकाला मैंने, उसको मिलाया मैंने कपास के बीज के साथ। कपास का बीज में वो जीन आ गया, यानी कपास का डीएनए था ये कपास के बीज का डीएनए था। इसमें जीन जोड़ दिया मैंने एक्स्ट्रा, ये जीन जुड़ गया नेक्स्ट आके यहाँ पर। अब ये कपास का पेड़ पैदा हो गया सर, इसे खाने आ गया ये कीड़ा, डाइनिंग टेबल समझ के खाने आ गया सर, ये चाकू छू लेके कीड़ा खाने आ गया सर ये। तो जैसे इसने खाया इसको, ये निपट लिया यहाँ पर, ठीक है। ये निपट लिया दोस्तों यहाँ पर आराम से, यानी कि चाहे पिंक वॉलवॉर्म हो, वाइट वॉलवॉर्म हो, जो कीड़े लगते हैं कपास के पेड़ पर, वो डील नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, और उसको खा नहीं पाएंगे दोस्तों। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है दोस्तों? यहाँ पर एक का बटन दबाइए। ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक। इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं यूपीएससी का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई जून जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 1 ईयर प्लस। जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, इन दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाया ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो एक साथ। जी हाँ दोस्तों, एक साथ जीएस और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल। लास्ट माइल क्या है सर? ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे
लास्ट मिनट प्रोग्राम में जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है आपका। अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका। तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाइएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी तरह दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।